इस वीडियो में मैं 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहला, सेक्स हंटर्स बोले तो वुमेनाइजर होते कौन लोग हैं। इसके बाद मैं ये डिस्कस करूँगा कि ये जो सेक्स हंटर्स होते हैं वो किस तरीके की लड़की को टारगेट करते हैं या फिर किस तरीके की लड़कियाँ इनके जाल में आसानी से फंस जाती हैं। और अंत में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि आप कैसे पहचान सकती हैं कि कोई इंसान वुमेनाइजर है या फिर एक बेहतर इंसान। अब मैं मेल से बोले तो लड़कों या फिर पुरुषों से एक बात कहना चाहूँगा कि वुमेनाइजर मत बनो। एक दूसरी पर्सनालिटी भी होते हैं जो बहुत ही खास होते हैं और वुमेनाइजर से लाख गुना अच्छे होते हैं। साथ में उनको वो सारे फायदे मिलते हैं जो एक वुमेनाइजर चाहता है, यानी कि वो लोग भी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखते हैं लेकिन बिना किसी का ट्रस्ट तोड़े। तो वो लोग कौन होते हैं, आप उनके जैसा कैसे बन सकते हैं, इस पर मैं एक और वीडियो लाऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर फॉलो कर लीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा फीमेल्स के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखना चाहते हैं। वैसे एक टाइम पर एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर रखना अपने आप में गलत नहीं कहा जा सकता, अगर वो इंसान सच बताए। किससे? अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी वीमेन से, या फिर उन सारी महिलाओं से जिससे उसके सेक्सुअल रिलेशन है। क्या सच बताए? वो ये कि यार तुम्हारे अलावा भी मेरे सेक्सुअल पार्टनर हैं। इस सच को जानने के बाद अगर वो फीमेल आपके साथ सेक्सुअल संबंध रखना चाहे तो अच्छा है, अगर नहीं रखना चाहेगी तो दूर चली जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहीं से बजती है खतरे की घंटी। ये लोग होते हैं बोले तो वुमेनाइजर यानी कि सेक्स हंटर, झूठ का एक जाल बिछाते हैं। कई झूठ बोलते हैं, जैसे वो आपको प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपके अलावा किसी और फीमेल के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, साथ में सेक्सुअल रिलेशन भी किसी और के साथ में नहीं है। और क्या बोलेंगे कि आपके साथ वो फ्यूचर के सपने भी देख रहे हैं, जैसे कि शादी वादी का। ये लोग ऐसा दिखाते हैं कि ये मोनोगैमस रिलेशनशिप पर भरोसा रखते हैं, मीनिंगफुल सेक्स पर भरोसा रखते हैं। यहाँ पर मोनोगैमस रिलेशनशिप का मतलब होता है जब किसी एक इंसान का एक ही सेक्सुअल पार्टनर हो होल लाइफ के लिए। कुल मिलाकर ये लोग झूठ और सातिरपन का एक पुलिंदा होते हैं और ये लोग किसी भी फीमेल को यानी कि महिला को सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट यानी कि सेक्स टॉय समझते हैं। लेकिन ये लोग झूठ बोलने में माहिर होते हैं, तो जिस लड़की को ये टारगेट करते हैं ना, उसे ये लगने लगता है कि यह एक बेहतर इंसान है। तो फिर क्या होता है, वो इस रिलेशनशिप के बारे में सीरियस हो जाती हैं, इमोशनल इन्वेस्टमेंट करने लगती हैं, बोले तो इनके प्यार में पड़ जाती हैं। और इसके बाद ये लोग अपना टारगेट फुलफिल करते हैं, बोले तो उस फीमेल का यानी कि लड़की का सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। और एक बार जब लड़की इनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में होती है ना, तो उसे क्या लगता है कि यह एक मीनिंगफुल सेक्स है। उसे सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का पता तब चलता है जब ये इंसान उसकी लाइफ से दूर जा चुका होता है। जब ये सेक्स हंटर किसी लड़की से बोर हो जाते हैं तो पता है क्या करते हैं, उस रिश्ते में एक तनाव पैदा करते हैं जिससे कि दूरी अपने आप बनने लगती है और धीरे धीरे वो दूर हो जाएगा। इसके बाद ये जो सेक्स हंटर है दूसरे शिकार पर अपना ध्यान लगाएंगे और लड़की की जिंदगी तबाह-सी हो जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि लड़कियां इनके ट्रैप में इतनी आसानी से कैसे फंस जाती हैं। वुमेनाइजर के पास कुछ खास चीजें होती हैं जिनसे वो लड़कियों को अट्रैक्ट करते हैं। वेल्थ जैसे कि पैसा, सक्सेस बोले तो सफलता या फिर भविष्य में सफलता की उम्मीद। इसके अलावा पर्सनालिटी, ये लोग दिखते अच्छा है, अच्छे कपड़े पहनते हैं और अच्छे से बात करना जानते हैं। इसके अलावा ये लोग झूठा प्यार और केयर दिखाने में तो माहिर ही होते हैं, यानी कि इनके पास होता है चार्म, करिश्मा, सक्सेस एंड वेल्थ। अगर ये सब चीजें नहीं भी होंगी ना, तो कम से कम दिखाएंगे जरूर कि उसके नाम 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पापा इतना कमाते हैं। और एक सेकेंड हैंड आईफोन लेकर ये कहेंगे कि ये पुराना हो गया है, फिर भी इसलिए नहीं बदल रहा क्योंकि इसे अपनी पहली कमाई से लिया था। कुल मिलाकर लड़की को भरोसा दिला देते हैं कि जो वो बता रहे उसके पास वो सब कुछ है। तो क्या होता है, लड़की ये सोचेगी कि उसकी तो लॉटरी लग गई, इतना अच्छा इंसान खुद चलकर उसकी जिंदगी में आ गया, लग रहा भगवान ने सुन ली। लेकिन ठीक इसी समय भगवान अपना सर पकड़ के बैठे होते हैं, यानी कि वीमेन क्या फील करती हैं, सेफ, सिक्योर एंड अट्रैक्टिव। अब ये समझ लेते हैं कि किस तरीके की लड़कियां इनके जाल में फंसती हैं।
वैसे वुमेनाइजर के पास हर एक वो चीज होती है, या फिर कम से कम लड़की को ये भरोसा दिला देते हैं कि उसके पास वो सब कुछ है जो उसे चाहिए। पर्सनैलिटी, प्यार, केयर, सक्सेस, वेल्थ। कहने का मतलब परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल। यानी कि कोई भी लड़की इनके जाल में फंस सकती है जिसको ये सब चीजें चाहिए, और सच्चाई ये है कि यही सब चीजें तो सबको चाहिए होती हैं। लेकिन कुछ लड़कियां ज्यादा ही वल्नरेबल होती हैं। कौन कौन सी, समझो जरा। वो लड़कियां जो अपनी लाइफ के डिसीजन अट्रैक्शन के आधार पर लेती हैं, यानी कि हार्मोन का ज्यादा यूज करती हैं और दिमाग का कम, क्योंकि इनके पास लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत कुछ होता है। और ऐसी लड़कियां जो गरीब घर से होती हैं और जीवन में कुछ पाने की लालसा रखती हैं, वो इनके ट्रैप में आसानी से फंस जाती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि इसके पास सब कुछ है जो उसे चाहिए। पैसा भी है, प्यार भी है और एक पर्सनैलिटी भी है। साथ में अगर ये लड़का ऐसी लड़की पर थोड़ा भी खर्च कर देना तो वो अपने आप एहसान तले दब जाएंगी। इसके बाद लड़का जब किसी भी चीज की डिमांड करेगा तो मना नहीं कर पाएंगी। ऐसी लड़कियां जिनके केयर गिवर बोले तो पेरेंट्स में माता पिता या फिर दोनों ही ना हो, या फिर पिता से वो प्यार ना मिला हो जितना वो चाहती हो, तो इस इंसान में उसे क्या दिखेगा? हस्बैंड, लवर, फादरली फिगर। यानी कि उसे ये लगेगा कि जो प्यार उसे अपने पिता से नहीं मिला वो यहाँ मिलने वाला है, और उनके ट्रैप में आसानी से फंस जाएंगी। ऐसी लड़कियां जिन्हें प्यार की असीम भूख होती है, बोले तो फ्रस्ट्रेटेड होती हैं प्यार पाने के लिए अलग अलग वजहों से। तो जैसे ही ये इंसान केयर और लव दिखाएगा ना, बाकी सब चीजें तो इसके पास है ही, सब कुछ सौंप देती हैं। और हाँ, ये लड़कियां इतनी मूर्ख, कमजोर पर्सनालिटी और नीडी होती हैं कि अगर कोई इंसान इन्हें सच भी बता देना उस इंसान के बारे में कि वो एक ठीक इंसान नहीं है, तो पता है क्या सोचती हैं? कि यार सब कुछ तो है इसके पास, इतना प्यार देता है, इतनी केयर करता है, बस थोड़ा इधर उधर मुंह ही तो मार रहा है। जब सच्चा प्यार दूंगी तो अपने आप बदल जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, यहाँ भी मुंह मार के चला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हर तरीके की लड़की को ये अपने जाल में तो फंसा ही लेते हैं, तो अब बचा कौन? दो तरीके की लड़कियां बच जाती हैं। पहली वो जिन पर अपने परिवार और सोसाइटी का बहुत ही ज्यादा दबाव होता है कि अगर तुमने किसी लड़के से बात की ना तो खैर नहीं है। ये लड़कियां अट्रैक्ट तो होती हैं ऐसे लड़कों की तरफ, लेकिन आगे नहीं बढ़ती, इस वजह से बच जाती हैं। और दूसरे तरह की लड़कियां जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कही जाती हैं वो बच जाती हैं, क्योंकि ऐसी लड़कियों से ये लोग खुद ही दूर रहते हैं। वो जानते हैं कि अगर झूठ बोलकर इस लड़की का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया और बाद में अगर इसका मूड सनक गया ना तो कहीं लेने के देने न पड़ जाए, तो ये बच जाती हैं। इनको पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़े से लालच में जो नुकसान होता है ना उसकी भरपाई लोग जिंदगी भर नहीं कर पाते हैं। अगर आपने उसके बारे में या फिर उसकी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में कुछ र्यूमर्स सुने हो, बोले तो अफवाहें सुनी हो, तो उन्हें इग्नोर मत मार देना। उनमें कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उन अफवाहों के आधार पर निर्णय ले लेना, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि अपने दिमाग में रखना। इमोशनल कमजोरी और लालच के चलते उन्हें इग्नोर मत मार देना। ऐसे इंसान अपनी स्टेटस, वेल्थ और पर्सनालिटी का यूज करते हैं दूसरी लड़कियों को अट्रैक्ट करने में, साथ में झूठा प्यार और केयर भी दिखाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर वुमेनाइजर है तो ये चीज मॉनिटर करने की कोशिश करो कि जब वो दूसरी लड़कियों के आसपास होता है तो क्या अपनी वेल्थ, पर्सनालिटी और स्टेटस की हनक तो नहीं दिखा रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो यह एक रेड सिग्नल हो सकता है कि शायद वो उनको भी अट्रैक्ट कर रहा हो, जैसे कि आपको अट्रैक्ट किया। अगला साइन ये हो सकता है कि ये लोग खूब प्यार दिखाते हैं, खूब केयर करते हैं, खूब प्रॉमिस भी करते हैं शादी वादी का, लेकिन अपनी फैमिली से नहीं मिलवाएंगे। अगर आप कहेंगी उनकी फैमिली से मिलने के लिए तो कोई ना कोई सॉलिड बहाना जरूर बना देंगे। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दूं कि जो दोस्त होते हैं ना वो कमीने भी होते हैं। तो अगर आपको उसके दोस्तों से कभी मिलने का मौका मिले और उनमें से अगर एक भी बेहतर इंसान हुआ, बोले तो सेंसिटिव इंसान हुआ, जो नहीं चाहता कि आपका यूज हो, तो वो हिंट जरूर दे देगा कि यह एक बेहतर इंसान नहीं है। लेकिन आप सुनेंगे कहाँ पर?
आप तो प्यार और लालच में बौराज हो गई हैं। प्यार तो सब बदल देता है ना। फ्लर्ट करना हमेशा बुरा नहीं होता, इसमें काफ़ी मज़ा भी आता है। लेकिन अगर कोई इंसान ज़्यादा ही फ्लर्ट करता है, सबसे फ्लर्ट करने लगता है और दूसरी तरफ ये भी दिखाता है कि वो सिर्फ आपका है, लेकिन जब भी वो फ्लर्ट करता है आपको तनाव महसूस होता है, तो उस तनाव को इग्नोर मत कीजिएगा। ट्रस्ट योर गट लेवल फीलिंग्स। जिसकी कई एक्स हो, भले ही वो कहानी ये बताता हो कि उन लड़कियों ने उसका यूज किया, उसे धोखा दिया और छोड़कर चली गई, तो थोड़ा पता करने की कोशिश कीजिएगा। स्मार्टली सच्चाई सामने आ जाएगी। और अगर आप नहीं पता कर पाएंगे ना, तो कुछ दिन बाद आप भी एक्स हो जाएंगी और जो अगली लड़की आएगी उससे पता है क्या बताएगा कि जो पिछली वाली लड़की है ना, उसने उसका यूज किया और धोखा देकर चली गई। कुछ सेक्स सेंटर इतने शातिर होते हैं कि जब वो आपसे बोर हो जाएंगे ना, तो एक बखेड़ा खड़ा कर देंगे। इसके बाद आपको ही दोष देंगे कि आपकी वजह से ये सब हो रहा है, यानी कि इमोशनल दूरी बन रही है। इसको मैं एक उदाहरण से समझा देता हूँ। मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, तो आप परेशान रहेंगी और बार बार पूछने की कोशिश करेंगी। तो हो सकता है किसी दिन बहस हो जाए, फिर वो इसी बहस का बहाना बनाकर इमोशनल दूरी बनाने लगेगा और दोष आपको देगा। कुछ दिन आप रोएंगी, गिड़गिड़ाएंगी, लेकिन फिर आप क्या सोचेंगी कि ऐसे इंसान के साथ जिंदगी बिताने का क्या फायदा। फिर दोनों लोग अलग अलग, यानी कि उसकी प्लानिंग सफल रही और आपको क्या लगेगा कि आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। लेकिन सच्चाई ये है कि उसे जो करना था वो करके निकल गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की बातें आने वाले वीडियोस पर डिस्कस करेंगे, तो हमें फॉलो कर लीजिए।